तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम मैथ फर्स्ट का लेसन माशी मनसूबाबंदी की मश्क 4.4 के बारे में इस वीडियो में हम सवालात को किस तरह से हल किया गया है वो देखेंगे। आपको मालूम है कि मैथ्स में कोई भी मश्क को हल करने के लिए ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़ाब्ते लिख कर बताए हैं। जैसे शेयर्स की कीमत अगर हमको निकालना है तो शेयर्स की कीमत निकालने के लिए हम शेयर्स की तादाद को फ़ी शेयर बाज़ार भाव यानी एक शेयर का जो बाज़ार भाव है उससे ज़रब करेंगे तो हमको शेयर्स की कीमत मालूम होगी। इसी तरह से एक शेयर की ख़रीद कीमत अगर हमको निकालना है तो जो बाज़ार भाव है उसमें दलाली को जमा करेंगे। शेयर की कुल कीमत अगर निकालना है तो ख़रीद कीमत में दलाली मिलाएंगे। दलाली में अगर जीएसटी भी अगर है सवाल में, जीएसटी का परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो एसजीएसटी भी हम निकालेंगे और सीजीएसटी भी निकालेंगे और उसको भी उसमें जमा करेंगे। इस तरह से हमको शेयर की कुल कीमत मिल जाएगी। इसी तरह से अगर एक शेयर की फ़रोख्त कीमत हमको निकालना है तो बाज़ार भाव जो होता है शेयर का उसमें से दलाली तफरीक करेंगे, कम करेंगे। शेयर की कुल कीमत अगर निकालना है, जब हम शेयर को फ़रोख्त कर रहे हैं तो फ़रोख्त कीमत में से दलाली कम करेंगे और जीएसटी कम करेंगे। इस तरह से ये ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हम मश्क 4.4 को हल करेंगे। अब इसमें मश्क 4.4 में पहला सवाल दिया हुआ है, एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये है, उसे ख़रीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की तो उस शेयर की ख़रीद कीमत कितनी। शेयर की हमको ख़रीद कीमत निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे कि शेयर का बाज़ार भाव दिया हुआ है। शेयर का बाज़ार भाव यहाँ लिख लेंगे हम। एक शेयर का बाज़ार भाव कितना दिया हुआ है, 200 रुपये। इसके बाद दलाली दी हुई है 0.3%। ये परसेंटेज में दी हुई है, इसको हमको कीमत में निकालना है तो दलाली 0.3%। 0.3% किसका, 200 का। तो कैसे निकालते हैं, दलाली कैसे निकालेंगे तो 0.200 इसका 0.3%, तो 0.3% यानी बटे में हमको 100 लेना पड़ेगा। अभी 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आशरिया आप भूल जाओ। 3 को 2 से ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6। एक हिस्से के बाद आशरिया लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0.6 यानी दलाली कितनी आ गई, 0.6 आ गई। तो एक शेयर की क्या निकालना है हमको, ख़रीद कीमत। तो एक शेयर की ख़रीद कीमत बराबर से क्या देखे थे ज़ाब्ता हमने, एक शेयर की ख़रीद कीमत निकालना है तो बाज़ार भाव में दलाली जमा करेंगे। तो यहाँ पर ख़रीद कीमत कितनी है, बाज़ार भाव, जमा दलाली। बाज़ार भाव कितना है, बाज़ार भाव 200 रुपये। दलाली कितनी निकाले हमने, 0.6 मिला देंगे, 200.6। अब कैसे मिला है तो आपको तो मालूम है, मिलाना इसमें आशरिया आखिरी में कितना ही है, 0.6। ये आशरिया के नीचे आशरिया 0.002। इस तरह से ये आ गया
एक शेयर की ख़रीद की है। दूसरा सवाल हम देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक शेयर का बाज़ार भाव 1000 रुपये है, वो शेयर फ़रोख्त कर दिया और उस पर 0.1% दलाली दिया, तो फ़रोख्त कर के बाद कितनी रकम मिलेगी। यानी एक शेयर की फ़रोख्त कीमत हमको निकालना है। तो एक शेयर की फ़रोख्त कीमत निकालेंगे तो बाज़ार भाव में से दलाली वज़ा करेंगे। तो दलाली यहाँ परसेंटेज में दी हुई है, तो परसेंटेज में दी हुई है तो उसकी कीमत हमको निकालना पड़ेगा। तो जिस तरह से ये पहला सवाल हल किया गया उसी तरह से दूसरा सवाल हल करना है। मैं शॉर्टकट में आपको यहाँ बता देता, इस जो ज़ाब्ता लिखा हुआ है, तो दूसरा सवाल उसका हल कि एक शेयर की क्या निकालना है हमको, फ़रोख्त कीमत। फ़रोख्त कीमत निकालना है तो मैंने अभी बताया आपको ये बाज़ार भाव, इसमें से दलाली वज़ा करना है। बाज़ार भाव कितना है, बाज़ार भाव हमने देखे, बाज़ार भाव 1000 रुपये, यहाँ 1000 वज़ा दलाली, दलाली कितने फ़ीसद है, दलाली है 0.1%। किसका 0.1%, 1000 का। यहाँ 1000, ये डायरेक्ट मैं आपको करके बता दे रहा, ऐसा भी आपने किए तो आसान होगा, ये भी आसान है। तो दलाली 0.1%, तो 0.1/100। अब ये 1000, ये 1000 और यहाँ देखो आप, ये आशरिया आशरिया यहाँ से कैंसिल करके नीचे एक सिफर बढ़ा देंगे। 1000 ज़रब 1/1000, ये 3 0 कैंसिल हो गए, तो हमको मिलेगा यहाँ 1000 वज़ा 1, ये आ जाएगा 999 रुपये। यानी एक शेयर की फ़रोख्त कीमत हमको मिलेगी 999 रुपये। इस तरह से इसको हल करना है।